हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने कल लास्ट क्लास में देखा था कि लास्ट टॉपिक था कि क्या क्षत्रिय ही राजा बन सकता है। तो हमने उसमें देखा कि नहीं, अगर हमारे पास ताकत और सामर्थ्य और समर्थन जनता का हो तो राजा कोई भी बन सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि वो क्षत्रिय ही हो, क्योंकि कई एग्जाम्पलों के थ्रू हम देखे थे। आज देखेंगे वर्ण व्यवस्था का उल्लंघन। तो देखिए, टॉपिक है वर्ण व्यवस्था का उल्लंघन। और उल्लंघन किस प्रकार? सातवाहन खुद को क्या बताते थे? ब्राह्मण बताते थे, क्योंकि अभी हमने देखा उसमें कि राजा में सातवाहन भी राजा थे, बने थे, और ये ब्राह्मण थे। तो बताते थे अपने आप को कि हम ब्राह्मण हैं, जबकि राजा क्षत्रिय होना चाहिए। ब्राह्मणों के अकॉर्डिंग क्या था, जो ब्राह्मणों ने ग्रंथ बना रखी थी, धर्म बता रखे थे, तो उन्होंने कहा भाई एक क्षत्रिय ही क्या बन सकता है, राजा बन सकता है। लेकिन सातवाहनों में क्या था, वो एक ही गोत्र में विवाह करते थे। चूंकि ब्राह्मणों में ऐसा रूल था कि अगर जो कोई ब्राह्मण है वो अपने बहिर्विवाह करता था, ना कि अंतर विवाह करता था। लेकिन इनमें था कि ये ब्राह्मण तो थे, लेकिन एक ही गोत्र में क्या करते थे, विवाह करते थे बाहर। चूंकि ये बाहर होना चाहिए था, मतलब अगर ये ब्राह्मण है तो ब्राह्मणों में ऐसा रूल था कि वो बहिर्विवाह करते थे। लेकिन सातवाहन ब्राह्मण होते हुए भी अपने को एक क्या बताते, राजा भी बताते, और अपने गोत्र में मतलब अंतर विवाह भी करते थे। आगे चलते हैं। अब देखेंगे ये टॉपिक संसाधन एवं प्रतिष्ठा। आर्थिक संबंधों के अध्ययन से पता लगा कि दास, भूमिहीन खेतीहर, मजदूर, मछुआरे, पशुपालक, कृषक, मुखिया, शिकारी, शिल्पकार, वणिक, राजा आदि सभी का सामाजिक स्थान इस बात पर निर्भर करता था कि आर्थिक संसाधनों पर उनका नियंत्रण कैसा है। मतलब जैसे लोग हुआ करते थे, उनका उतना ही क्या होता था, संसाधनों पे अधिकार होता था। अब देखिए, वो संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के भी क्या थे, भिन्न भिन्न अधिकार थे। तो देखिए, मनुस्मृति के अनुसार पिता की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पर किसका अधिकार होता था, पुत्रों का ही अधिकार होता था। मतलब पुत्रों में बांटा जाता था। अगर 2-3 पुत्र हो तो उसमें डिवाइड कर दिया जाता था। ज्येष्ठ पुत्र को विशेष हिस्सा दिया जाता था, उसको उसको मतलब थोड़ा अधिक हिस्सा दिया जाता था। जैसे देखते हो कि हमारे समाज में ये भी पहले था कि अगर ज्येष्ठ पुत्र है तो उसे ही क्या बनाया जाता था, महाराज, युवराज, उसे ही बनाया जाता था, मतलब राजा वही बनता था। इसी तरीके से लिखा है। फिर दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट, विवाह के दौरान मिले उपहार पर स्त्री का अधिकार होता था। अगर विवाह कहीं होता है और स्त्री को उपहार मिलता है, मतलब उसके मायके वाले उपहार देते हो या कहीं के भी, तो जो उपहार मिलता है सिर्फ उस पे स्त्री का अधिकार होता था। उस पे देखिए पति का अधिकार क्या था, पति का अधिकार नहीं होता था। यह संपत्ति उनकी संतान को विरासत में मिलती थी। मतलब जो संपत्ति मिलती थी वो विरासत में मिलती थी बच्चों को, ठीक है। और यहाँ पे अभी जो पॉइंट बताया कि मतलब औरतों को उसी चीज़ पे अधिकार था जो उनको उपहार में, मतलब शादी के दौरान या किसी के दौरान जब उपहार, जैसे देखते हैं ना, औरतें अपने मायके से जो सामान लेके आई रहती हैं उस पर उनका क्या होता है, बहुत ज़्यादा ही अधिकार होता है, और उस पर पति का अधिकार नहीं होता है। तो उसी बात को बताया जा रहा है। फिर आते हैं, स्त्री पति के आज्ञा के बिना गुप्त धन का संचय नहीं कर सकती थी। मतलब छुपा के वो धन नहीं रह सकती थी, गुप्त धन का वो संचय नहीं कर सकती थी। मतलब बिना पति के बताए वो पैसे रुपए नहीं रख सकती अगर उसका है तो। उच्च वर्ग की औरतें संसाधनों पर क्या था, अधिकार था और नियंत्रण में। उच्च वर्ग की जो औरतें होती थी उनको संसाधनों पर अधिकार था, लेकिन छोटे वर्ग के लोग, स्त्रियों को क्या था, छोटे वर्ग की जो स्त्रियां होती थी मतलब जाति की, उनको नहीं अधिकार था संसाधनों, क्योंकि इतना संसाधन उनके पास होता ही नहीं था कि जो औरतों को उन चीज़ों पर अधिकार हो। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि वर्ण एवं संपत्ति के अधिकार, किस प्रकार वर्णों में संपत्ति के अधिकार डिवाइड था। तो देखिए, इसमें शूद्र के लिए, सभी वर्णों के लिए तो थोड़ा बहुत अधिकार था, लेकिन शूद्रों के लिए क्या था, शूद्र के लिए केवल एक जीविका थी, और वो जीविका क्या थी, सेवा करना। लेकिन उच्च वर्ण वर्गों, मतलब उच्च वर्ण के जो पुरुष लोग थे उनके लिए अधिक संभावना थी। उच्च वर्ग के लोगों के लिए जीविका के लिए कई संसाधन, कई तरीके के कार्य थे, लेकिन शूद्रों के लिए सिर्फ एक सेवा करने का कार्य था। ब्राह्मण और क्षत्रिय क्या होते थे, धनी व्यक्ति होते थे, पैसे रुपए उन्हीं के पास सबसे ज़्यादा होते थे। वैश्य तो व्यापारी वगैरह हुआ करते थे। बौद्धों ने ब्राह्मणीय वर्ण व्यवस्था की आलोचना की। इन्होंने इनकी खूब आलोचना किया कि ये क्या किया, ये जो व्यवस्था ब्राह्मणों ने बना रखी है वो क्या है, गलत है।
बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने मतलब जिस प्रकार लोगों ने ब्राह्मणों ग्रंथों में जिस तरह मिलता है कि मनुष्य का जन्म ब्रह्मा के मुख से, वो ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, वैश्य से जंघाओं से और पैरों से शूद्र। तो बौद्ध धर्म ने इसका खंडन किया है कि बिल्कुल ये गलत है और ये तो ब्राह्मण वर्ग अपना वर्चस्व बनाने के लिए ऐसा बना रखा है। इसलिए उन्होंने इन सब चीज़ों का क्या किया, खंडन किया है कि मनुष्य सभी एक समान है। अब आते हैं साहित्यिक स्रोत का इस्तेमाल किस प्रकार विद्वानों ने, किस प्रकार इतिहासकारों ने साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल किया, इसके बारे में देखते हैं। किसी भी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय इतिहासकार, विश्लेषण मतलब उसके बारे में जानने के लिए कई पहलुओं का अध्ययन करते हैं, ध्यान करते हैं, मतलब उसको ढूंढते हैं। जैसे देख लिए भाषा, साधारण भाषा या विशेष भाषा, मतलब पहला शुरुआत यही काम होता है कि उसकी लैंग्वेज कैसे है। अगर किसी, जैसे मान लीजिए महाभारत की खोज किया उन लोगों ने, पांडुलिपियों की इकट्ठा किया, तो पहले उन्होंने लैंग्वेज देखा कि किस किस भाषाओं में है। तो अब हम आते हैं कि भाषा से क्या दिक्कत है। अगर मान लीजिए कई भाषाओं में वो चीज़ प्रचलित है तो इसका मतलब वो समाज में काफ़ी मायने रखती है। जैसे महाभारत को देखिए, महाभारत कई लैंग्वेज में है ना। तो हिंदी में भी है और कहते कि इंग्लिश में भी है और तेलुगु तमिल वगैरह में भी है, संस्कृत में है ही। तो इस तरीके से भाषा कहते, पहले ये दृष्टिकोण होता था कि भाषा कौन सी भाषा अपनाई गई है। और देखिए ग्रंथ का प्रकार, कि ग्रंथ के प्रकार कौन कौन से हैं, मतलब प्रकार क्या है। तो पहला है कि मंत्र और दूसरा है कथा। तो मंत्र का मतलब जब मान लीजिए श्लोक वगैरह उच्चारण जो करके मंत्रों के थ्रू, जैसे मान लीजिए शादी विवाह होता है तो मंत्र का जो यूज किया जाता है वो हुआ मंत्र, ठीक है। तो ग्रंथों में मंत्रों को उन लोगों ने देखा पहले, ठीक है। उसके बाद देखा कथा को, कि कथाओं का क्या है, ग्रंथों में कथाओं का क्या विवरण है। तो कथाओं का है, जैसे देखिए पूजा पाठ करने के लिए कभी कभी क्या होता है, हम कथा को यूज करते हैं। अब अगर ध्यान से देखेंगे, जैसे मान लीजिए बृहस्पति भगवान का पूजा है या अनेक कई देवी देवताओं का पूजा हम करते हैं, तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं, कथा ही तो पढ़ते हैं। पूजा का एक माध्यम क्या है, एक कथा भी है, मतलब उसमें स्टोरी पढ़ेंगे और वो पूजा क्या होता है, कंप्लीट होती है। जैसे सत्यनारायण भगवान की देखिए, अगर पूजा होती है तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं, एक स्टोरी तो पढ़ते हैं, उसमें मंत्र हम नहीं पढ़ते हैं। लेकिन एक मंत्र शादी विवाह होता है उसमें मंत्र होता है। तो इसका मतलब जो ग्रंथ के प्रकार थे उस समय, तो मंत्रों के आधार पर हुआ करते थे या कथाओं के माध्यम से हुआ करते थे। लेखक के विषय में दृष्टिकोण, इसमें इतिहासकारों ने ये सोचा कि जो उस ग्रंथ को लिखते समय, कोई चाहे वो ग्रंथ मंत्र हो या कथा हो या जो भी हो, उसको लिखते समय जो भी राइटर लिखा उसका दृष्टिकोण क्या था, उसका नज़रिया क्या था उसको लिखने में। ऐसा होता है ना, जैसे मान लीजिए कोई स्टोरी अगर हम छोटे बच्चे को सिखाते हैं तो ज़्यादातर वो छोटे बच्चों को जब हम स्टोरी सिखाते हैं तो उसमें मॉरल ज़्यादा नॉलेज होता है, कि उससे मॉरल, कि बच्चे को सीख मिले कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। लेकिन वही जब हम बड़े होते हैं तो वो अलग अलग तरीके का हम सीखते हैं। तो इसलिए उसमें लेखकों ने इस चीज़ को देखा कि लिखने वाले ने किस चीज़ को ज़्यादातर फोकस किया है। श्रोताओं का निरीक्षण, कि जो लोग सुनने वाले होते थे उनको क्या चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती थी, उसका भी निरीक्षण किया, लोगों में क्या चीज़ें अच्छी। जैसे मान लीजिए अभी हम कोई स्टोरी सुनते हैं या उसमें, तो वो स्टोरी जैसे मान लीजिए आप लोग आजकल यूट्यूब पे या जो भी वीडियो है जो आप लोग देखते हैं, जो ज़्यादा अच्छा लगता है उसको हम क्या करते जाते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, तो देखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा लगे, इसका मतलब ये सभी को पसंद आया है। तो इसी तरह ये देखा गया कि जो कथाओं के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से जिसको ज़्यादा यूज किया गया, लोग सुनने के लिए, श्रोतागण मतलब सुनते थे उन चीज़ों को, तो उसका निरीक्षण करके महाभारत के लिए भी निकाला गया सॉल्यूशन। फिर लिखा ग्रंथ का प्रकार, तो आपने अपनी देखा ग्रंथ के प्रकार में मंत्र को, कथा को रखा गया। फिर लेखक के विषय में दृष्टिकोण, तो ये सही लेखक के विषय में दृष्टिकोण की लेखक अच्छे नज़रिया से लिखा है या मतलब वो क्यों, जैसे मान लीजिए रामायण महाभारत की जो स्टोरी है उसमें देखा गया कि पांडवों के फेवर में एक तरह से बताया जाता है ज़्यादातर, तो ये समाज को भी पाया जाता है कि हाँ कौरवों ने जो था उन्होंने क्या किया, अपराध तो किया ही था, बेईमानी किया था और पांडवों को अधिकार नहीं दिया था। तो ये चीज़ श्रोताओं को ज़्यादातर अच्छा लगता है। फिर देखते हैं ग्रंथ की रचना, ग्रंथ की रचना करके इन्होंने ग्रंथ का रचना काल, की ग्रंथ का टाइमिंग क्या था, उसको कब लिखा गया। कोई भी लेखक लिखा है तो ये जरूर देखा जाता है ये ग्रंथ कब, किस टाइम की ये रचना है और उस समय वातावरण क्या था, उस समय लोगों की सोच क्या थी, है ना। जैसे मान लीजिए अब इस समय तो प्रॉब्लम चल रही है कोरोना की, तो उस पर भी लोग बहुत बुकें लिखेंगे बाद में चल के आगे पीछे। तो अगर बाय द वे आगे चल के बहुत पीढ़ियाँ अगर इसके बारे में पढ़ें तो ये जो ये किस टाइम लिखा गया था, क्या रीज़न था लिखने का, लोगों का ध्येय क्या था। जैसे अभी देखा कई आ रहा है कि कोरोना आया है तो बहुत कुछ लोगों को सबक भी सिखा दे रहा है
और बहुत लोगों का ये है नज़रिया कि बहुत प्रॉब्लम भी हो रही है। तो देखिए ये नज़रिया क्या देने, कुछ को लग रहा है कि नहीं बहुत अच्छा भी है, चलो आया तो कम से कम लोग सुधर तो रहे हैं, गंदगियाँ तो कम हो रही हैं, लोग सफाई तो कर रहे हैं, एक दूसरे से कम मिलजुल रहे हैं, कम से कम इस समय महाभारत देखो, रामायण देखो, अपनी सोच को बदलो। और कुछ तरफ ऐसा है कि नहीं ये बहुत बड़ी महामारी है, सही बात है बहुत बड़ी महामारी है, तो दोनों नज़रिया है। तो इसी तरीके से जो रचनाकार थे ये दोनों नज़रिया लेकर ही चलते थे, और ये इसलिए देखा जाता था कि उनकी सोच कैसी है, थीम कैसी है। अब हम आते हैं भाषा की विषय वस्तु की, भाषा और विषय वस्तु क्या थी, है ना। देखिए ग्रंथ और ग्रंथ के विषय वस्तु, भाषा के अंतर्गत ग्रंथ, वह लैंग्वेज कैसा होता था, है ना, और उसकी विषय वस्तु लैंग्वेज की क्या थी। देखिए दिया है आपका कि पहला इसको दो भागों में ग्रंथ हुए, एक तो दिया आख्यान। आख्यान क्या कहा जाता है, कहानियाँ, कहानियों के माध्यम से मतलब जो विवरण दिया जाए उसे क्या कहेंगे, आख्यान कहते हैं। उपदेशात्मक, दूसरा है आपका उपदेशात्मक, जिसमें उपदेश हो। ऐसा नहीं कि उपदेश आख्यान नहीं होते थे, उसमें भी स्टोरी हुआ करता था, लेकिन उसमें ये दिया गया कि सामाजिक आचार विचार के मानदंड हुआ करते थे, रूल रेगुलेशन हुआ करते थे कि कैसे कैसे रूल रेगुलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो देखा गया है महाभारत की विषय वस्तु में कि कहानियाँ सबसे ज़्यादा पाई गई हैं उसमें स्टोरी के माध्यम से, और बाद में ये कहा गया कि कुछ कुछ वर्ड मनुस्मृति के अकॉर्डिंग उपदेशात्मक श्लोक को क्या किया गया है, जोड़ दिया गया है, किसमें, महाभारत में। इसी वजह से वो क्या हो गया, वो श्लोक ज़्यादा हो गए, 1 लाख से ऊपर भी हो गए हैं। अब हम देखेंगे लेखक एक या कई, मतलब एक लेखक हो या कई लेखक जिन्होंने मिलकर लिखा है, और तिथियां। तो देखेंगे इसमें आपको कि देखिए फिर माना गया मूल कथा के रचयिता कौन थे, भाट। मूल कथा जो महाभारत की जो मूल कथा है वो क्यों कैसे लिखा गया होगा, ये सोचा इतिहासकारों ने। तो देखा जाता है भाट सारथी, कि जो भाट सारथी होते थे, अब बात ये आती है भाट सारथी कहते किसे हैं, ठीक है। तो भाट सारथी वो थे कि जो क्षत्रियों के साथ युद्ध में जाते थे, मतलब युद्ध करने जो जाते थे, ये क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में क्या करते थे, जाते थे, और इनको क्या कहा जाता, सूत। जैसे नहीं कहा जाता कि आपने देखो महाभारत अगर देख रहे हो सूत पुत्र कर्ण, सूत पुत्र कर्ण, क्योंकि वो ऐसा क्या था, वो योद्धाओं के साथ वो जाते थे, वो युद्ध करने क्षेत्र, मतलब एक सारथी के जैसा था, तो इसलिए उसको सूत पुत्र, तो सूत लोग होते थे, ठीक है। उनकी जीत उपलब्धियों पर कविताएं लिखते थे, और वो क्या, उनकी अगर जीत होती थी तो उस पर कविताएं वगैरह क्या की जाती थी, लिखी जाती थी। ये रचनाएं मौखिक रूप से बोली जाती थी। जो ये रचनाएं हुआ करती थी ये लोगों के मतलब मुँह जबानी याद रहता था, ठीक है। पर 5वीं सदी में ब्राह्मणों ने इस कथा की परंपरा पर अपना क्या कर दिया, अधिकार डाल दिया। उन लोगों ने ये अधिकार जुटा लिया और इन कथाओं को क्या कर दिया, एक तरह से लिपिबद्ध धीरे धीरे करना शुरू कर दिया 5वीं शताब्दी में, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। तो अपने उस कथा की परंपरा पे अधिकार जमा लिया उन लोगों ने। फिर यह वह समय था जब कुरु और पंचाल राजतंत्र के रूप में उभर के आए, मतलब राजसी प्रशासन था, राजतंत्र था, राजा का तंत्र था, और कुरु पंचाल में क्या हुआ, युद्ध हुआ। महाभारत की कहानी भी इनके इर्द गिर्द ही घूमती है, भाई कुरु और पंचाल का ही तो उसमें विवरण है, और लोगों को ये कथा जो स्टोरी है ना मुँह जबानी याद थी। फिर बाद में चल के आगे चल के क्या किया गया, लिपिबद्ध किया गया। 200 ईस्वी पूर्व, मतलब 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के मध्य विष्णु देवता की आराधना महत्वपूर्ण हो गई। वो टाइम ऐसा था कि कहा जाता है 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के मध्य विष्णु देवता की आराधना क्या हो गई, महत्वपूर्ण हो गई। महाकाव्य के नाटक श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार माना जाता है ना, माना गया। फिर 200 से 400 ईस्वी के मध्य मनुस्मृति की तरह उपदेशात्मक प्रकरण महाभारत से जोड़े गए। महाभारत से क्या हो गए, जोड़े गए, मनुस्मृति के कुछ प्रकरण महाभारत में जोड़े गए। महाभारत में प्रारंभ में 10,000 ही श्लोक थे। तो शुरू में उसमें 10,000 श्लोक थे, फिर बाद में चल के यही कहते हैं मनुस्मृति से कुछ कुछ श्लोक जोड़ते गए, और फिर वो उसकी संख्या क्या हो गई, बढ़ गई, तो वो 1 लाख तक पहुंच गया। मतलब कुछ उपदेशात्मक, अगर उसमें कुछ अच्छाई लगी तो क्या गया, महाभारत में ऐड कर दिया गया, कुछ अच्छाई लगी मनुस्मृति में और सब चीज़ों, तो महाभारत में ऐड कर दिया गया, मिला तो, है ना। तो वो ऐड करके क्या हो गया, 1 लाख से अधिक उसके श्लोक हो गए। साहित्यिक परंपरा में इसके रचयिता को क्या माना जाता है,
ऋषि व्यास को माना जाता है। साहित्यिक रूप से अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि ये जो महाभारत के रचनाकार थे वो कौन थे, तो मुनि व्यास थे। व्यास द्वारा ये लिखा गया था। लेकिन अगर सही तरीके से देखा जाए, इतिहासकार ये कहते हैं सही तरीके से देखा जाए तो फिर बाद में चल के इस श्लोकों की क्या की गई है, संख्या को क्या किया गया, बढ़ा दिया गया है। फिर हम आगे आते हैं कि बहु प्रथा, देखना इसको, बहु प्रथा बहुपति पति प्रथा कि बहुपति प्रथा क्या होता है। तो जैसे देखिए द्रौपदी के टाइम में 5 पति थे, है ना। तो उस समय कहा जाता है कि कुछ रीजन रहे होंगे, शायद ये परंपरा तो नहीं थी और ये रूल लागू तो नहीं था, लेकिन आखिर द्रौपदी के 5 पति क्यों थे। इतिहासकारों की थिंक है कि ऐसा था क्या प्रश्न। परंतु ब्राह्मणों के अनुसार यह प्रथा क्या थी, अमान्य थी। ब्राह्मणों के अकॉर्डिंग तो ये अमान्य था, क्योंकि बहुपत्नी प्रथा तो थी लेकिन बहुपति प्रथा नहीं थी। तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि युद्ध वगैरह में जब लोग चले जाते होंगे, बहुत लोग मर जाते होंगे, तो शायद लोग कम रहते, मतलब आदमी लोग रहते थे ज़्यादा और औरतें ज़्यादा रहती थी और पति क्या होते थे, कम रहते थे। तो इस वजह से शायद ऐसा हुआ होगा। तो मतलब कम महिलाएं कम मिलती होंगी, इसलिए शायद एक पत्नी के साथ कई पति का विवाह हो जाया करता था। इस तरीके से कुछ मान्यता भी है। मतलब युद्ध के समय स्त्रियों की कमी के कारण बहु प्रथा को क्या किया गया, अपनाया गया था। ठीक है, अब आते हैं महाभारत एक गतिशील ग्रंथ। अच्छा, शायद कुछ कन्फ्यूजन हो गया होगा, बहुपति प्रथा है भाई, बहुपति है ना। तो ये कहा युद्ध के समय स्त्रियों की कमी के कारण बहुपति प्रथा को अपनाया गया। बहुपति, थोड़ा मिस्टेक हो गया है इसमें, कंफर्म कर लेना एक बार, और क्वेश्चन करके अगर बाय द वे ना समझ में आता हो तो पूछ लेना। दूसरे शब्दों में कहे तो संकट की स्थिति में भी इस कार्य को अपनाया गया था। ठीक है, बहुपति वाला विवाह। महाभारत एक गतिशील ग्रंथ, कि महाभारत को क्यों एक गतिशील ग्रंथ माना गया है। महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है। गतिशील का मतलब जो अभी देखिए, आज भी हम महाभारत देख रहे कि नहीं, महाभारत का जिक्र होता रहता, पता नहीं कितने करोड़ों वर्ष पुराना है ये, और बहुत कुछ बुकें नहीं चलती हैं, लेकिन देखिए ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो इसीलिए कहा गया गतिशील है, क्योंकि यह हजारों सालों तक लिखा भी गया। एक ये भी रीजन, यह केवल संस्कृत में ही नहीं बल्कि अलग अलग भाषाओं में भी लिखा गया। इसका मतलब ये बहुत ही फेमस था, तभी तो अलग अलग भाषाओं में लिखा गया। दुर्योधन द्वारा पांडवों के साथ कपट पर आधारित यह कहानी है। यह श्लोकों से भरपूर है। दुनिया का सबसे बड़ा ये क्या है, महाकाव्य, जो अभी कई बार हो चुका कि एक महाकाव्य है। तो इसमें यह कहा गया है कि इतिहासकारों ने इसे क्या माना है, एक इतिहास की दृष्टि से नहीं देखा है। कहा है कि ये कहानी है, कोई इसका ये जो युद्ध वगैरह हुआ है इसका एक रोचक तथ्य हमें निकल के नहीं आता है, कि ये पर्टिकुलर टाइम नहीं पता चलता है। तो इसलिए इतिहासकारों ने इसे इतिहास से क्या किया है, अलग माना है, न कि इसको एक स्टोरी माना है और एक घर का ये युद्ध है। नहीं तो जितने भी युद्ध हुए हैं उसका क्या है, जिक्र है इतिहास में। लेकिन आप देखते हो कि महाभारत को क्या किया गया है, किनारे कर दिया गया है। तो किनारे इसलिए करने का रीजन यही है कि उसका एक टाइमिंग, विशेष टाइमिंग नहीं पता चलती, और युद्ध किस प्रकार हुए उसके ना कुछ अवशेष मिलते हैं, ना कुछ साक्ष्य मिलते। इसलिए इतिहासकार इसे एक स्टोरी और कहानी के माध्यम से इसे एक अलग रखते हैं, इसे इतिहास से लिंक नहीं करते, इतिहास से अलग ही कर दिया, जोड़ते नहीं हिस्ट्री में महाभारत को। और इसी प्रकार रामायण को भी नहीं ऐड करते कि उनकी टाइमिंग क्या है क्या नहीं। ठीक है, आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। गुड बाय।